नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने दावा किया था कि चुनाव आयोग बिना भेदभाव के काम करता है और बिहार चुनाव में जो भी आचार संहिता का उल्लंघन करेगा सख्त कार्रवाई की जाएगी। चुनाव आयोग पूरी सतर्कता बरतेगा और कानून तोड़ने वालों पर सख्त एक्शन होगा। लेकिन फिर आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? जो काम चुनाव आयोग का है वो काम विपक्षी नेता कर रहे हैं। विपक्षी उम्मीदवार बीजेपी की गाड़ी पकड़ने का काम कर रहे हैं और चुनाव आयोग से पूछते हैं कि चुनाव आयोग आखिरकार तमाशा क्यों देख रहा है। खुल्लम खुल्ला वोट खरीदने की कोशिश की जा रही है, जनता को लालच दिया जा रहा है, बीजेपी की गाड़ियों में ऐसा सामान भर के पहुंचाया जा रहा है जो सरासर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। बिहार की जाले विधानसभा से क्या सीन सामने आया है? बीजेपी की गाड़ी में क्या पकड़ा गया है जिसे लेकर सियासत गर्म हो गई है। बिहार कांग्रेस ने वीडियो शेयर किया है। यह है कांग्रेस के उम्मीदवार ऋषि मिश्रा और यह है बीजेपी की गाड़ी और कांग्रेस क्या आरोप लगाती है। देखिए कैसे जाले विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी जीवेश मिश्रा खुलेआम अपनी गाड़ी से साड़ी, घड़ी और पैसा बांट रहे हैं। ये सब कुछ चुनाव आयोग की जानकारी में और उनकी स्वीकृत गाड़ी से हो रहा है। क्या यही है आदर्श चुनाव? क्या यही है लेवल प्लेइंग फील्ड? तो चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे बिहार कांग्रेस और कांग्रेस उम्मीदवार वीडियो जारी करते हुए क्या कहते हैं, जरा सुनिए। उसके बाद इस गाड़ी पकड़े जाने को लेकर बीजेपी उम्मीदवार का क्या कहना है वो भी आगे आपको दिखाएंगे। पहले कांग्रेस उम्मीदवार ने क्या कहा, जरा सुनिए। ये स्थिति है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की। हम पिछले 1 महीने से सरकार को कह रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्शन कमीशन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जाले के मंत्री भाई जो है उनके द्वारा। देखिए ये गाड़ी है, गाड़ी जब तक भारतीय जनता पार्टी का झंडा है। इधर आइए, इधर आइए। उनके नाम से गाड़ी आवंटित है। देखिए अभ्यर्थी वो जीवेश कुमार, उनके यहाँ से गाड़ी है। आइए, अरे हटो ना यार। देखिए सारा सामान जो है भारतीय जनता पार्टी का है और ये काम आज नहीं हो रहा है, ये काम 1 महीने से हो रहा है और हर एक घर में, हर एक गांव में पहुंचाया गया है और ये गूंगी बैठी सरकार चुपचाप। आइए देखिए, देखिए हंसता हुआ नूरानी चेहरा, सारे कल्प्रिट हैं। देखिए फोटो लीजिए, यहाँ पे सारे कल्प्रिट हैं। देखिए हंसता हुआ नूरानी चेहरा। इस पर क्या एक्शन हो रहा है? सरकार को जवाब देना चाहिए। तो कांग्रेस उम्मीदवार सवाल उठाते हैं कि बीजेपी की गाड़ी में यह सामान कैसे ले जाया जा सकता है? चुनाव आयोग कहां है? थैले दिखाते हैं जिन पर पीएम मोदी की फोटो है, नीतीश कुमार की फोटो है, एनडीए के गठबंधन के सभी बड़े नेताओं की फोटो है और उम्मीदवार जीवेश मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाते हैं। और गाड़ी चुनाव आयोग द्वारा स्वीकृत है, यानी चुनाव आयोग के सामने जो गाड़ियों का ब्यौरा दिया जाता है कि फला फला गाड़ी का हम इस्तेमाल करेंगे चुनाव प्रचार में, तो उसी गाड़ी में सामान पकड़ा गया है। क्या सामान पकड़ा गया है तस्वीरें आपको दिखा देते ही। देखिए आप, साड़ियां और घड़ी पकड़ी गई है, यह खबर बताती है। देखिए घड़ी पर उम्मीदवार की फोटो है, बीजेपी के रंग में घड़ी बनाई गई है और बांटा जा रहा था, ये कांग्रेस उम्मीदवार ने आरोप लगाए हैं। और खबर क्या कहती है, जब ये गाड़ी पकड़ी जाती है तो बीजेपी उम्मीदवार का क्या तर्क है? जब कांग्रेस उम्मीदवार की शिकायत के बाद, गाड़ी पकड़ने के बाद पुलिस ने जब गाड़ी जब्त कर ली और जब बीजेपी उम्मीदवार से सवाल पूछा गया तो खबर क्या कहती है? बीजेपी प्रत्याशी और बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा ने आरोपों को पूरी तरह खारिज किया। उन्होंने कहा कि गाड़ी में मिली सामग्री पूरी तरह से लाइसेंस प्राप्त और बिल के साथ खरीदी गई प्रचार सामग्री है। आगे खबर क्या कहती है? उनका कहना है कि कांग्रेस और राजद गठबंधन जनता में कमजोर पड़ चुके हैं, इसलिए अब ओछे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। वहीं पुलिस अब जांच में जुट गई है। खबर यह कहती है कि गाड़ी जब्त कर जांच में पुलिस जुट गई है। दोस्तों, सवाल यह उठता है कि सामग्री लाइसेंस प्राप्त कैसे हो जाती है? बिल के साथ खरीदी गई है, जाहिर सी बात है बिल है आपके पास, मान लिया, लेकिन क्या चुनाव में इस सामग्री का इस्तेमाल करना कानूनी रूप से सही है? सवाल तो यह उठता है। क्या साड़ियां और घड़ी का जो आरोप लगा रहे कांग्रेस उम्मीदवार, क्या आपकी गाड़ी में वो पकड़ी गई है कि नहीं पकड़ी गई है? और क्या चुनाव आयोग ने भी इन्हें बांटने का लाइसेंस दे दिया है? सवाल तो ये उठाए जा रहे हैं। और बीजेपी उम्मीदवार और मंत्री कहते हैं कि देखिए सामान लाइसेंस प्राप्त है, सामान का बिल हमारे पास है, कल को कुछ भी खरीद कर आप जनता में बांटने लगेंगे तो क्या बिल के नाम से आप चुनाव आचार संहिता के साथ कुछ भी खिलवाड़ कर सकते? सवाल ये उठा रहे विपक्षी नेता और बीजेपी उम्मीदवार कहते हैं कि देखिए भैया हमने बाकायदा खरीदा है, खरीदने या बेचने पर बात नहीं है, बात है कि क्या जनता में ये सामग्री बांट सकते हैं,
क्या चुनाव के दौरान इस तरह का लालच जनता को दिया जा सकता है? सवाल ये उठ रहा है। पुलिस का क्या एक्शन है? पुलिस अब जांच में जुट गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गाड़ी रोकने और जांच कराने का कदम सही था, क्योंकि ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि चुनाव में कानून और नियमों का पालन हो। पुलिस ने गाड़ी और बरामद सामग्री की जांच में कई घंटों तक काम किया और मामले के साक्ष्य जुटाए। लेकिन दोस्तों, इसमें कई घंटे की जांच की क्या जरूरत है? अगर गाड़ी में आपत्तिजनक सामान है, जनता को लालच वाला सामान दिया जा रहा है, वो बांटने की तैयारी है, तो सब कुछ सामने है। चुनाव आयोग द्वारा स्वीकृत गाड़ी है, यानी उम्मीदवार की गाड़ी है, ये साफ दिखाई देता है। तो सामग्री जब सामने है तो चुनाव आयोग को कड़ा एक्शन लेना चाहिए, विपक्षी दलों की मांग है। लेकिन क्या चुनाव आयोग ऐसा करेगा, या जांच घंटों तक, फिर दिनों तक, फिर महीनों तक चलती रहेगी? उसके बाद गाड़ी उम्मीदवार के पास सकुशल पहुंच जाएगी। चुनाव जब खत्म हो जाएगा तो फिर हिसाब किताब होता रहेगा कि गाड़ी में कौन सी सामग्री थी, नहीं थी, उससे क्या फर्क पड़ता है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।